हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इंडिया में 90% से भी ज़्यादा यूज़र एंड्रॉयड के हैं और हम एंड्रॉयड फ़ोन्स जब भी ओपन करते हैं तो हमें गूगल्स की ही सारी सर्विसेज और डिफ़ॉल्ट ऐप्स देखने को मिलती है, जिसे हम चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और इस तरह से गूगल ने पूरे इंडियन आईटी सेक्टर्स को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। यही सब देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल के ऊपर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का फाइन इम्पोज किया है। और गूगल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए एक स्टेटमेंट जारी करती है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और उनके ऊपर हैवी अमाउंट का चार्जेस लगाए। तो आइए समझते हैं कैसे गूगल मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है और इन फ्यूचर क्या हमें गूगल के एंड्रॉयड में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। भारत सरकार द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को गूगल के पास मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस हिसाब से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स और सेटिंग में बदलाव लाने होंगे। अब वो बदलाव क्या हो सकते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। अभी जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में हमें गूगल्स के ही सारे प्री इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो गूगल को ये चीज़ें हटानी होगी ताकि यूज़र्स अपने हिसाब से जब चाहे तब किसी भी ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पे जो सर्च बार होती है उसे भी गूगल को हटाने होंगे ताकि यूज़र्स के पास ये ऑप्शन हो ताकि वो दूसरे सर्च इंजन भी इस्तेमाल कर सकें, जैसे याहू और बिंग। ऐसे भी सर्च इंजन है हमारे पास जो हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, हम आगे चल के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गूगल को ये कहा गया है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर को ये अलाउ किया जाए कि वो खुद के भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल होता ये है कि हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को गूगल्स के ही टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से उनके बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स और सर्विसेज डालनी पड़ती है। बस शुरुआत है। गूगल को ये भी कहा गया था कि गूगल पे बिलिंग सिस्टम में भी बदलाव लानी होगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल की डर्टी ट्रिक्स के कारण ज़्यादातर यूज़र जीपे के अलावा कोई दूसरा पेमेंट ऐप को यूज ही नहीं कर पा रहे थे। अब इस पर प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक सिर्फ जीपे को ही इंस्टेंट फ्लो मेथड की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी और उसके अलावा अदर पेमेंट ऐप को कलेक्ट फ्लो मेथड की सहूलियत दी गई थी। इंस्टेंट फ्लो मेथड और कलेक्ट फ्लो मेथड, ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप कोई टिकट बुकिंग करते हो तो और आप पेमेंट के लिए यूपीआई यूज करते हो और यूपीआई के लिए अगर आप जीपे को इस्तेमाल करते हो तो वो जीपे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देती है आपको जीपे के इंटरफेस पे, जहाँ पे आप सिर्फ अमाउंट डालो, पिन डालो, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आप वही दूसरे पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हो जैसे फ़ोनपे और पेटीएम, और उससे अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा या फिर आपको सेपरेटली उस ऐप को खोल के आपको अमाउंट डाल के पिन डाल के आपको पेमेंट सक्सेसफुल करना होता है। तो ये बहरहाल एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है। खैर, इस चीज़ को जब फाइन लगने के बाद गूगल को ये भी कहा गया है कि अदर पेमेंट ऐप को भी इंस्टेंट फ्लो मेथड की फैसिलिटी दी जाए ताकि यूजर्स अपने हिसाब से जिस ऐप से चाहे वो पेमेंट कर सके और वो ऐप को जहाँ से डाउनलोड करना हो, जहाँ से जिस प्ले स्टोर से उनको लाना हो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा कंट्रोल एक यूजर्स के हाथ में होना चाहिए। क्या लगता है गूगल इतनी आसानी से इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लेंगे? इससे पहले जब सीसीआई ने गूगल के ऊपर 1300 करोड़ रुपए का जब फाइन लगाया था तो इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ में भी केस फाइल की थी, जहां नेशनल कंपनी लॉ इसकी बात सुने बिना ही इनकी सारी केस को रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस फाइल की थी। उसके बाद वहाँ कुछ और ही पता चला, वहाँ यह पता चला कि सेम केस के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इनके ऊपर फाइन लगाई गई थी, जिन्होंने 2 दिनों के अंदर ही सारे के सारे फाइन को क्लियर किए थे। भारत सरकार ने गूगल के इस एटीट्यूड को बहुत पहले ही भांप चुका था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का डिसाइड किया। खैर, इसके बारे में मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका, फिर भी इन शॉर्ट्स मैं आपको भरोस के बारे में ये बता दूं कि भरोस इंडिया का खुद का इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी भी तरह का कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मौजूद नहीं होंगे। इसे यूजर्स अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे गूगल में क्या होता है कि कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करना होता
है तो उसके अल्टरनेटिव ऐप मिलते हैं, कोई ऑफिशियल भी होती है और दूसरे ऐप भी मौजूद होते हैं। और लेकिन भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम लोग प्ले स्टोर के यूज करते हैं तो हमें ऑफिशियल ऐप ही मिलते हैं, जहां हमें किसी तरह का परमिशन देना और डाटा लीक होने की खतरा नहीं होगी। क्या लगता है, अगर गूगल टर्म एंड कंडीशंस नहीं मानती है और अपनी सर्विसेज को बंद करती है इंडिया में, तो क्या ये इजीली रिप्लेसेबल हो सकता है? अब दोस्तों ऐसा देखा गया है कि गूगल की जो सर्विसेज होती है, जैसे गूगल की सर्च इंजन है, गूगल मैप है, गूगल का जो जीमेल है, ये सब भी अभी ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फेमस है और इजी टू यूज है। ऐसा देखा गया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि गूगल के जो गूगल क्रोम है और अदर सर्च इंजन के जो सर्च बार हैं उसमें बहुत सारे टैब को ओपन किया गया और उसमें यह पता चला कि जब क्रोम में जब 50 से 60 टैब खोले गए तो वो इजीली परफेक्टली काम कर रहे थे। वही दूसरे सर्च इंजन में 15 से 20 टैब ओपन करने में ही पूरी की पूरी सर्वर क्रैश कर जा रही थी। तो यहाँ पे गूगल बताती है अपनी डोमिनेंस और अपनी परफेक्ट काम के लिए जानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसका कोई रिप्लेसेबल अभी कोई है और इसे अभी पीछे कर सकता है, क्योंकि गूगल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ी हस्ती है जिसे एक रात में कभी नहीं हराया जा सकता है। तो खैर, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं मानती है तो क्या असर पड़ेगी और क्या इसका अल्टरनेट है जो इसे रिप्लेस कर सकती है? कमेंट में बताना आप। तो खैर दोस्तों, अब बस इस वीडियो में आज मैं यही समाप्त करता हूं और आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी सीखो, सिखाओ और मैं भी चलता हूं कुछ नया सीखने को, कुछ नए जानकारी लेने को, ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। बाय।